हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे डिसाइल का। आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको मीन, मीडियन, क्वार्टाइल इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसाइल। इसके अंदर मैं आपको दोनों ही टाइप के सम कराने वाला हूँ, अनग्रुप और ग्रुप। तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। अनग्रुप के अंदर डिसाइल का फॉर्मूला है dn इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट भी आ रहा होगा, सर यहाँ पे आपने 2 बार n मेंशन किया हुआ है, सो हमको कौन सा n पुटअप करना है। तो पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ। यहाँ पे जो n की वैल्यू है ना, वो हमको डिसाइल की वैल्यू है, यानी डिसाइल के अंदर आपको कौन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको डिसाइल फाइंड आउट करना है। और डिसाइल की वैल्यू, डिसाइल के अंदर हमेशा 10 होता है। नीचे डिवाइड में आपको मैंने 10 मेंशन किया हुआ है, तो ऑलवेज डिसाइल की वैल्यू 1 to 10 के बीच में ही आएगी। यानी आपको D1, D2, D3 अप टू D10 यहाँ तक की ये वैल्यू आपको निकालनी होगी। इसी तरह मैंने ग्रुप के लिए भी यहाँ पे मेंशन करा हुआ है फॉर्मूला। तो चलिए पहले हम लोग सम ही देख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन एज्यूम करा हुआ है, 6, 8, 9, 5, 4, 12, 10, 15 फाइंड D8। मुझे क्या करना है, डिसाइल 8 की वैल्यू निकालनी है। पर मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था कि जब कभी हम लोग सम देखेंगे तो सम के अंदर हमारी वैल्यू क्या है, फॉर्मूला फिक्स होगी कि कभी भी हमको डिसाइल निकालना हो या मीडियन निकालना हो या क्वार्टाइल निकालना हो, सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या होती थी, हम लोग डेटा को किस ऑर्डर में मेंशन करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए पहले मैंने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 मेरी कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 8 ऑब्जर्वेशन थी। और मैंने 8 ऑब्जर्वेशन को क्या करा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ओके चलिए, अब ये कौन सा सम है, अनग्रुप डेटा है, और अनग्रुप के अंदर मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है, D8। तो देखिए मैंने फॉर्मूला रखा हुआ है, D8 इक्वल टू n के जगह मैंने आपको बोला था हमको जो डिसाइल दिया होगा वो हम लोग रखेंगे। तो कौन सा 8 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। सो 8 इंटू ब्रैकेट 8+1 डिवाइडेड बाई 10। 8+1 यानी 9/10, आई गॉट 0.9। सो 8 इंटू 0.9 आई गॉट 7.2। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने मीडियन के अंदर जब सम देखे तो मीडियन के अंदर हमको आंसर कैसा मिलता था, 7.5, 8.5, 9.5 जनरली इस तरह से मिलता था। तो हम लोग क्या करते थे, 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 8th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। पर आपको क्वार्टाइल के अंदर, डिसाइल के अंदर और परसेंटाइल के अंदर जनरली वैल्यू आपको ऐसे मिल सकती है, 7.25, 7.35, 7.40 इस तरह की वैल्यू आपको मिल सकती है। तो जब कभी भी आपको अगर इस तरह से वैल्यू मिलती है तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट के आगे आपको कौन सी ऑब्जर्वेशन दी है, 7। तो मैं क्या लिखूंगा, 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 7 को हटाने के बाद क्या बचा, मेरे पास 0.2 बचा। ब्रैकेट में 7 के बाद कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी, 8th आएगी, 8। तो 8th ऑब्जर्वेशन माइनस 7th ऑब्जर्वेशन। अगेन अगर यहीं पे मुझे आंसर मिलता 6.25 तो मैं क्या लिखता, 6 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 ब्रैकेट में 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6 ऑब्जर्वेशन। यानी जो ऑब्जर्वेशन आपको मिल रही है उसकी आगे की आपको एक ऑब्जर्वेशन लेनी होगी। क्लियर हो गया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। चलिए, तो मेरी जो 7th ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, मेरी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर 12 मुझे दिखाई दे रहा था, सो मैंने 12 रखा हुआ है प्लस 0.2। 8th ऑब्जर्वेशन थी मेरी 15, जो मैंने लिखा हुआ है 15, और 7th ऑब्जर्वेशन थी मेरी 12, सो 15 माइनस 12। पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गलती से आपसे एडिशन ना हो जाए। पहले बच्चे कई बार गलती भी करते हैं, 12 प्लस 0.2 कर देते हैं, पर आपको पहले 0.2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो यू गॉट 0.6, सो 12 प्लस 0.6 आई गॉट 12.6। आंसर राइट आ रहा है कि रॉन्ग वो भी आपको मैं बता दूं। हमने कौन सी ऑब्जर्वेशन ली है, 7.2, यानी 7 और 8 के बीच में आना चाहिए। तो मेरा आंसर 12 और 15 के बीच में ही आ रहा है। ऐसा ना हो कि आपका वैल्यू 12 से नीचे आए या 15 से ज़्यादा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका आंसर रॉन्ग जा रहा है। क्लियर हो गया। ये आपको आंसर को चेक करने का भी मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। ओके चलिए, इसी तरह का अनग्रुप के अंदर एक और सम देखते हैं जिसके अंदर हमको XI और FI दिया हुआ है। XI के अंदर मेरी वैल्यू दी हुई है 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फ्रीक्वेंसी में मुझे दिया हुआ है 4, 8, 8, 10, 15, 5। मैंने आपको पहले ही बोला होगा, कभी भी अनग्रुप का सम आएगा मीडियन के अंदर, क्वार्टाइल या डिसाइल के अंदर, हम लोग क्या करेंगे, पहले CFI फाइंड आउट करेंगे, जो मैंने किया हुआ है। 4 एज इट इज़ 4, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, एंड 30 प्लस 10 45, एंड 45 प्लस 5 50। आ रहा है दोनों तरफ मेरा टोटल 50-50। ओके चलिए, मुझे कौन सा डिसाइल फाइंड आउट करना है, D9। तो D9 के लिए फॉर्मूला आएगा मेरा 9 इंटू ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। सो n कितना था मेरा, टोटल 50 था। सो 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10, 51 डिवाइडेड बाय 10 आई गॉट 5.1। आफ्टर मल्टीप्लाई 9 इंटू 5.1 आई गॉट 45.9।
अब हम लोग क्या देखेंगे उसको CFI में देखेंगे। तो CFI में मेरा 45.9 का आ रहा है, 45 और 50 के बीच में आ रहा है। पर मैंने आपको ऑलवेज बोला हुआ है कौन सी वैल्यू हम लोग देखते हैं, हाईएस्ट वाली। तो हाईएस्ट वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 50 आ रही है। और 50 के सामने आपका XI कितना दिया हुआ है, 50 के सामने आपको XI 10 दिया हुआ है। सो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, D9 = 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये भी अनग्रुप के अंदर सम। ओके, चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे। और एक सम मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप का। इसके अंदर भी मैंने आपको सम दिया हुआ है। क्लास आपको दिया हुआ है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 4 to 500 एंड 500 to 600। फ्रीक्वेंसी आपको दी है 5, 18, 24, 7, 5 और 1। टोटल आपका 60 आ रहा है। मैं पहले CFI निकालूंगा। 5 एज इट इज़, 5 + 18 23, 23 24 47, 47 + 7 54, 54 + 5 59 एंड 59 + 1 60। क्लियर हो गया। चलिए अब कभी भी ग्रुप का सम आएगा तो हमको यहाँ पे D8 फाइंड आउट करना है। तो D8 के लिए मैंने लिखा हुआ है 8। यहाँ पे n+1 नहीं आता, पहले क्या लिखते हैं हम लोग, n/10th ऑब्जर्वेशन। सो n था मेरा 60/10, आई गॉट 6। सो 8 × 6 48, और 48 मुझे कहाँ मिलेगा, 47 और 54 के बीच में। पर कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है, 54। सो मेरा क्लास कौन सा आ जाएगा, 300 to 400। आगे मेरा क्लास 300 to 400। चलिए, पर मुझे अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, D8 के लिए फॉर्मूला रखूँगा, L + 8n / 10 - CFI / FI × C। मेरा फॉर्मूला है लोअर वैल्यू मेरी क्या थी, 300 मैंने रखी हुई है। 8n / 10 का मुझे आंसर क्या मिला था, 48, जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 48 - CFI। एग्जैक्ट ऊपर की वैल्यू लेते हैं, पता है ना हम लोग, 54 के ऊपर की वैल्यू दिख रही है मुझे 47, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। FI यानी उसके सामने की फ्रीक्वेंसी, उसके सामने की फ्रीक्वेंसी क्या दी है मुझे, 7, जो मैंने लिखा हुआ है 7। और C आपको कितने का गैप था, 100 का, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब तो कर देते हम लोग। 300 एज इट इज़, 48 - 47 आई गॉट 1 / 7 × 100। So 1 × 100 I got 100 / 7. After making division 100 / 17 I got 14.29. So I will just make a addition of 300 plus 14.29. I got 314.29 is my final answer. सम का जो आंसर है वो हमारा राइट है या रॉन्ग, आपको कैसे पता चलेगा। मेरा जो ग्रुप मैंने लिया हुआ 300 to 400, उसके बीच में मुझे आंसर मिल रहा है यस, यानी मेरा आंसर सही जा रहा है। क्लियर हो गया आपको पक्का। तो आई होप आप सभी को डिसाइल के अंदर अनग्रुप और ग्रुप के दोनों ही सम क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको परसेंटाइल के सम कराने वाला हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।